Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 26 and page number 327. The chapter is biotechnology. First of all, we should know about it. What is biotechnology? Bios mean life, techno mean tools, logos mean study. So the biotechnology is the study of tools from living things. We are going to define it. Biotechnology is a branch of science in which living things are used to make new products. बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जिसमें लिविंग थिंग्स को यूज़ करके मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया जाता है, उनको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी ईजीनेस के लिए जो है वो काम किया जाता है। इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेसेस टू मेक प्रोडक्ट यूजफुल फॉर मैनकाइंड। आप इसमें से कोई भी डिफिनेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसकी जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। मींस कि जब से जो है वो ह्यूमन बीइंग ने जो है वो अपनी वेलफेयर के लिए काम शुरू किया है, सोचना शुरू किया है इस बारे में, तो तब से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी चल रही है। अब इसमें जो है इट स्टार्टेड व्हेन पीपल मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसकी हिस्ट्री तब से चल रही है। ठीक है, इन पास्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज्ड यीस्ट सेल्स टू फॉर्मेंट अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड द बैक्टीरिया टू मेक चीज़ एंड योगर्ट। इसमें जो है वो यीस्ट को यूज़ करके अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। बैक्टीरिया में जो है वो लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं। इन दोनों को यूज़ करते हैं चीज़ और योगर्ट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये जो है इसकी ये सारी चीज़ें जो है, ये प्रोडक्ट्स जो है ये फार्म की जाती हैं ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए जो है ये बनाई जाती हैं। और इसमें जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें, यीस्ट जो है वो भी लिविंग है, बैक्टीरिया भी लिविंग है, तो इनको यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स फार्म की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म है इट इज़ कॉइंड बाय हंगेरियन इंजीनियर थे एक, कॉल एरिक नाम था उनका। उन्होंने जो है इसको फर्स्ट टाइम जो है वो इसका नेम दिया था बायोटेक्नोलॉजी का। और इससे पहले ना 1971 से पहले क्या होता था, बायोटेक्नोलॉजी जस्ट उसको ये किया जाता था कि ये ह्यूमन की जो है वो वेलफेयर, ये ह्यूमन की वेलफेयर में जस्ट फूड की जो है वो नीड पूरी करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जो है वो काम होता गया इस पर, तो फिर उससे जो है वो ये चीज़ भी देखी कि हम जीन्स के अंदर अपने डिज़ायर करैक्टरिस्टिक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू इस सारी चीज़ के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट करना शुरू हो। पहले जस्ट ये कि हाँ जी फूड योगर्ट बन गया, ये हमारे पास जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह जो है वो फार्म हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो है इस चीज़ पे भी फोकस किया गया कि हम लोग तो अपने डिज़ायर्ड करैक्टर्स या डिज़ायर्ड जीन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम तो मींस के किसी को भी अपनी डिज़ायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ठीक है, ये जो ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या आ जाता है कि जस्ट जो है वो ब्रेड फार्म होगी, ये कर्ड्स जो है वो बन गए, मीन्स कर्ड्स वो योगर्ट वाले जो कर्ड्स होते हैं वो फार्म हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जस्ट हमारे पास ओल्डेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में आती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जैसे जैसे स्टडी होती गई उसमें न्यू इन्वेंशंस जो आती गई। अब आप बाकी छोड़ें, आप जस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग की एग्जांपल लें, उसमें किस तरह से जो है वो अपने डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। Application of fermentation in production of wine and other alcoholic beverages is also a biotechnological techniques। अब इसमें जो फर्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो आ जाता है क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग क्या होता है, क्लोन जो है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीन की, किसी भी चीज़ की जो है वो एग्जैक्ट कॉपी को बोलते हैं। ठीक है, मेकिंग कॉपीज ऑफ सिंगल जीन। सिंपली हम लोगों ने वो जो शीप वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि शीप का क्लोन किस तरह से बनाया गया था, उसके अंदर जो है वो चेंजेस ला के उसके जीन्स के अंदर जो है वो एग्जैक्ट क्लोन बनाया गया था। इसी तरह से जो है कुछ लोग जो है वो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन का क्लोन भी जो है वो फॉर्म किया जा रहा है या कर चुके हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इस पे स्टडी हो रही है। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो उसकी बन जाती है। अब कुछ हम लोग देखते हैं ना कि एक बंदा जो है वो दूसरे से रिजेंबल कर रहा है, वो तो उसकी कॉपी है, वो इस तरह से हम लोग मीन्स किसी एक्ट्रेस से या किसी से मैच करते रहते हैं, वो क्लोनिंग नहीं है। ठीक है, वो मीन्स के उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही होती हैं क्योंकि उनके जीन्स में चेंजेस होती हैं। तो क्लोनिंग जो एक्चुअली होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, वो उसके जीन्स के अंदर ही जो है वो चेंजेस की जाती हैं, जीन्स ही जो है वो सेम होते हैं, तो वो उसमें बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं आता, एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करें, हम लोग क्लोनिंग ऑफ जीन स्टडी कर रहे हैं। क्लोनिंग ऑफ जीन्स मीन मेकिंग कॉपीज़ ऑफ सिंगल जीन। अब यहाँ पे जीन्स की जो है वो कॉपीज़ बनानी है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। ठीक है,
क्लोन प्रोवाइड प्योर सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, सिंगल सेल या और इवन के ऑर्गेनेलीज, उनकी भी जो है वो क्लोन फॉर्म किए जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जीन्स के अंदर चेंज लाएंगे तो जो जीन जिस चीज़ के लिए रिक्वायर होगा हम उसको चेंज कर देंगे, उसमें अपने डिज़ायर करेक्टर वाली जीन जो है वो डाल देंगे, डिज़ायर करेक्टर वाले नाइट्रोजीनियस बेसिस का सीक्वेंस बना देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोन, वो उसका जो है वो क्लोन एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। Gene cloning is the act of making copies or clones of a single gene. Gene cloning basically जो है वो copying बनाने को बोलते हैं। अब इसको किस तरह से जो है वो क्लोन बनाए जाते हैं, इसके टू पॉसिबल वेज हैं। एक तो आ जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दोनों को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए देखें, हम लोगों को उसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बाइन से ये निकल रहा है ना। तो रिकम्बाइन करना मतलब किसी चीज़ को जो है वो पहले ज़ाहिर है हम उसको तोड़ेंगे, उसको कट करेंगे, फिर उसके बाद उसको दोबारा से उसमें जो हमें चेंजेस करनी है वो हम चेंजेस करेंगे, फिर उसको दोबारा से रीजॉइन करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। ये रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इसके थ्रू जो है वो उसमें कटेंगे और फिर उसमें अपनी डिज़ायरमेंट और फिर वो सारी चीज़ रिकम्बाइन उसको रीजॉइन कर लेंगे, ये पूरी जो डीएनए के अंदर। तो ये सारी जो है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है जितना हम लोगों को बोलने में लग रहा है। इसमें जो है वो बहुत क्योंकि इतने वो माइन्यूट होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस, उनकी सिलेक्शन करना और ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। This is an in vivo method which is used when gene cloning is required in industrial scale. ये जो है वो in vivo वे में जो है वो किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है। ठीक है। in vivo जो है वो इनसाइड द बॉडी होती है और in vitro जो है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन। अब ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हम उसकी सिलेक्शन किस तरह से होगी। सिंपली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जब कर रहे होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो आप कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एक एग्जाम्पल है। उस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग एक वायरस यूज़ करते होते हैं बैक्टीरियोफेज, उसके थ्रू करते हैं। ठीक है। हम लोगों को जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है तो हम इंसुलिन वाले जीन लेंगे। ठीक है। इंसुलिन वाले जीन लेके उसको जो है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर उस बैक्टीरियोफेज को हम लोग जो है वो इकोलाई में बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको हम इकोलाई के अंदर एंटर करेंगे। वहाँ पे जाके वो वायरस जो है बैक्टीरियोफेज वो क्या करेगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन करता होता है ना, जब उसको सूटेबल होस्ट मिलता है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी डिवीजन करेगा और फिर अपना वो नंबर डीएनए का जो नंबर है वो ज़्यादा कर देगा, कॉपीज़ बना देगा बहुत सारी। तो हमारे पास वो वायरस वाला जो डीएनए वो तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो डिज़ायर्ड हमारा था इंसुलिन वो भी ज़्यादा हुआ है। ठीक है। ये जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। और यहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या हो रहा है, किस तरह से यूज़ हो रहा है, बैक्टीरियोफेज एक्ट एज अ कैरियर, वो कैरियर यूज़ हो रहा है। ठीक है। जस्ट लेन उसको कैरियर को जो है वो वेक्टर भी बोला जाता है। डिज़ायर जीन, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन जो आ गया हमारे पास, वो क्या आ गया हमारे पास, इंसुलिन आ गया। फिर आगे जो वेक्टर आ गया है या कैरियर आ गया है वो बैक्टीरियोफेज आ गया है। फिर नेक्स्ट में जो है वो फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए हो जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो हमारे पास फाइनली जो चीज़ फॉर्म होके आ गई है इसके बाद वेक्टर के बाद, वो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए। जब न्यू जो इंसुलिन की कॉपीज़ फॉर्म होगी वो हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इसका हमें एडवांटेज क्या है या इसका पर्पस क्या होता है, आप इसको पर्पस की भी हेडिंग दे सकते हैं, गोल्स की भी हेडिंग्स दे सकते हैं। इसका गोल क्या है, ये पर्पस क्या है, टू आइसोलेट एंड करेक्टराइज अ जीन। जीन को पहले आइसोलेट करना, आइसोलेट मीन सेपरेट करना। ठीक है। जहाँ पे वो पूरे सीक्वेंस में पड़ा है वहाँ से उसको आइसोलेट करना, फिर उस करेक्टराइज अ जीन मीन्स कि उसको ट्रीट करना, उसके साथ जो है वो उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है। टू मेक डिज़ायर्ड अल्ट्रेशन इन वन और मोर आइसोलेटेड जीन, उनके अंदर जो है वो हमने क्या करनी है, डिज़ायर्ड अल्ट्रेशन चेंजेस लेके आनी है टू रिटर्न अल्टर्ड जीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसको दोबारा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेंड करते हैं। फिर आर्टिफिशली सेंथिसाइज न्यू जीन, ये आर्टिफिशली सेंथिसाइज भी किया जा सकता है जीन को, ये हमारा एक स्टेप है पूरा, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अल्टरिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटी डिजीजेज एंड देयर क्योर, हमारा ये भी डीएनए रिकम्बिनेशन में गोल हो सकता है कि जो हेरिडिटी डिजीजेज हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं उनको क्या किया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। वो उस डिजीज़ वाले जीन्स निकाल दिए जाएँ तो वो आगे जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी।
इम्प्रूविंग ह्यूमन जीन क्वालिटी को जो है वो भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं। यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप, इस पे आप हेडिंग दे सकते हैं, स्टेप्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है, मीन्स कि हमें किस तरह का जीन चाहिए, जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी सिलेक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोगों को, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, स्टेप्स आप नहीं कह सकते, ये रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, मीन्स कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे हमारे पास इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होगा मालिक्यूलर सीजर चाहिए होगी। मालिक्यूलर सीजर वो होता है एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियाज डिस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियाज एंजाइम जो होता है उसको बोलते हैं मालिक्यूलर सीजर। वो एज अ सीजर एक्ट करता है क्योंकि वो कटिंग का काम करता है, इसलिए उसको जो है वो सीजर बोलते हैं। फिर मालिक्यूलर कैरियर और वेक्टर मैंने अभी आप लोगों को बता दी एग्जांपल दे के, जैसे बैक्टीरियोफेज था वो एज अ वेक्टर यूज़ हो रहा था, उसका और तो कोई भी काम नहीं था ना, उसके अंदर हमने अपना डिज़ायर्ड जीन डाला था, फिर उसने वो जीन जाके इकोलाई में मल्टीप्लाई किया था, तो वो एज अ वेक्टर यूज़ हुआ था, एज अ कैरियर यूज़ हुआ था, मतलब लाने और ले जाने वाला काम कर रहा था, तो उसको मालिक्यूलर कैरियर बोला था। फिर मालिक्यूलर ग्लू, अब हमने ऊपर मालिक्यूलर सीजर यूज़ किया है, हमने मीन्स के कटिंग का काम किया है, तो फिर आगे हम लोगों को मालिक्यूलर ग्लू भी यूज़ करना पड़ेगा ना, जो उसकी जॉइनिंग भी करे जब हम उसमें अपना डिज़ायर्ड जीन डाल देंगे। तो फिर मालिक्यूलर जीन के बाद मालिक्यूलर जीन की जो एग्जांपल आ जाती है वो है लाइगेज एंजाइम इसमें आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो फिर एक्सप्रेशन सिस्टम, हम लोगों को जो है वो एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता है कि अब ये सारी की सारी जो चेंजेस हमने किए ये अब एक्सप्रेस भी तो होनी है ना, फिर उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है पूरा सिस्टम रन किया जाता है। ये आप इनको टूल्स भी बोल सकते हैं, स्टेप्स भी बोल सकते हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा स्टेप किस किस तरह से रन करता है। सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, ये जो हमने अभी यहाँ पे बात की है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो फाइंड करना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोल सकते हैं, ये सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन भी। अब ये जो डिज़ायर्ड जीन वाला जो तरीका है ये डिफरेंट स्टेप से हो सकता है, इसके 3 डिफरेंट जो है वो वेज हैं, ठीक है। इन तीनों वेज के थ्रू जो है वो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना ले सकते हैं। अब इसमें जो है वो फर्स्ट वाला स्टेप जो है उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस की मेन हेडिंग देके फिर इसके अंदर सब हेडिंग आप आगे बायोकेमिकल मेथड की हेडिंग देंगे, ठीक है। बायोकेमिकल मेथड या सिर्फ एक ही हेडिंग दे दें, इन दोनों में से जो भी आप देना चाहते हैं। बायोकेमिकल मेथड की हेडिंग दे दें, सेकंड वाला जो पॉइंट है उस पर बायो मैसेंजर आरएनए की हेडिंग दे दें, और जो थर्ड वाला जो स्टेप है उस पर बायो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेडिंग दे दें। ये 3 जो है वो मेन हेडिंग्स हैं तीनों स्टेप्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस जो है वो केमिकल मेथड के थ्रू होता है। ये देखें उसके नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस मीन के जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना, उसकी प्रोडक्शन करना आर्टिफिशियली। ये जो है ये बेस पेयर बाय बेस पेयर मेथड होता है, मीन्स के इलादे से जो वो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन किया जाता है। ये देखें ये ऊपर आपकी बुक में डीएनए सिंथेसाइजर दिया हुआ है, डीएनए सिंथेसाइजर जो है वो इस प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ जीन इन विट्रो विदाउट द नीड फॉर इनिशियल टेम्पलेट डीएनए सैंपल्स। हम लोगों को जो है अब बाकी जो 2 मेथड होंगे ना उसमें हम लोगों को एक इनिशियल टेम्पलेट चाहिए होगा। टेम्पलेट किसको बोलते हैं, टेम्पलेट जो है वो डीएनए टेम्पलेट हम इसको कहते हैं कि मीन्स जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है ना, फिर उस डीएनए के अंदर हम लोग चेंजेस लेके आते हैं, उसके अंदर जो है वो हम वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों को इनिशियल टेम्पलेट डीएनए चाहिए ही नहीं है, ठीक है। ये टेम्पलेट डीएनए जो है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो जो टेम्पलेट डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। फिर हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, जो हमारे पास एक इनिशियल चीज़ होती है ना उसको जो है वो टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम लोगों को टेम्पलेट डीएनए नहीं चाहिए, यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे खुद हम लोगों ने आर्टिफिशियली डीएनए सिंथेसाइज करना है। डीएनए सिंथेसाइजर मशीन यूज टू सिंथेसाइज आर्टिफिशियली जीन ऑफ इंटरेस्ट। DNA synthesizer can create specific DNA molecule of desired sequence of nucleotide, but this में अच्छा इसमें क्या करते हैं, इलाद एक एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है उसको ज्वाइन करके अपनी डिज़ायर्ड करेक्टर वाला जो है वो जीन बनाते हैं। लेकिन ये जो
प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप लोगों को बिल्कुल छोटा सा मीन्स जीन चाहिए, छोटा सीक्वेंस का जीन चाहिए, छोटा मतलब सीक्वेंस उसमें छोटा हो, न्यूक्लियोटाइड थोड़े लगे हों, तो उसके लिए ये वाला प्रोसेस कर लिया जाता है आर्टिफिशियली जीन सिंथेसिस का। क्योंकि एक एक नाइट्रोजीनियस बेस को सर्च करना न्यूक्लियोटाइड को और फिर उनको जो है वो ज्वाइन करना, तो वो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा टेंशन वाला प्रोसेस है। तो लेकिन ये कि सम टाइम इसको भी यूज़ किया जाता है, ये भी एक स्टेप है जो यूज़ हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये इसका जो है वो प्रोसेस दिया हुआ है, ये आप लोगों को जो है वो अगर करना चाह रहे हैं तो कर लें, ज़रूरी नहीं है ये इतनी डिटेल में इसकी जाने की। ये आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से आर्टिफिशियली जीन सिंथेसाइज किया जाता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले जो है वो सीक्वेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड ओलिगो डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस को जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, आपको कौन सा सीक्वेंस रिक्वायर है। फिर उसको ओलिगो डिज़ाइनिंग और ओलिगो सिंथेसिस जो है ये कंप्यूटर पे होती है। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल यूज़ होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मेगा वगैरह और एवोल्यूशन के लिए मैंने आप लोगों को वो टूल्स बताए थे ना, उस तरह से यहाँ पे भी जो है वो टूल्स यूज़ होते हैं। वो प्रोटियोमर्स और ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ करके फिर उनको जो है वो अरेंज किया जाता है ओलिगो सिंथेसिस में। और फिर नेक्स्ट में जो है वो जीन असेंबली आ जाती है, उसमें अरेंजमेंट उसकी की जाती है, सीक्वेंस वेरिफिकेशन एंड फिर एरर करेक्शन। मीन्स कि कहीं पे कोई म्यूटेशन वगैरह आ गई हो या कुछ चेंज आ गई है तो वो एरर करेक्शन वहाँ पे करके फिर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक डीएनए फॉर डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन जो है उसके लिए उसको मीन्स कि प्रिपेयर कर लिया जाता है फाइनली कि अब ये हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो गया है, हम इसको अब किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये स्टेप्स आ जाते हैं इसके आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के। ठीक है, किस तरह से कि डीएनए सीक्वेंस सिलेक्शन कोई भी जो है वो सिलेक्शन करके फिर हम लोगों को जो है ये इस तरह का हमने प्रोड्यूस करना है। फिर उसके लिए जो है वो ये ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, ओलिगो डिज़ाइनिंग की जाती है। ये सारा का सारा जो है वो टूल्स पे किया जाता है, इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम जस्ट इसको डाटा देते हैं या हमें खुद ऑप्टिमाइज़ करके दे देता है, ओलिगो डिज़ाइनिंग खुद करके दे देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जो है वो ओलिगो सिंथेसिस, फिर जीन असेंबली में जो है वो उनको अरेंजमेंट की जाती है। जैसे एक दफ़ा हमने वो उसमें डिस्कस किया था, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाती है। अलाइन मतलब वो उनको अलाइन किया जाता है। ठीक है, सीक्वेंस दे के सेट किया जाता है। इसमें जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं, जस्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है वो ये सिंथेसाइज किया जाता है डीएनए को आर्टिफिशियली। फिर नेक्स्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन वगैरह जो है वो प्रोसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर क्वालिटी कंट्रोल, सीक्वेंस वेरिफिकेशन एंड एरर। यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस वेरीफाई करके और जहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह करनी है, एरर आया हुआ है, वो म्यूटेशन आई हुई है, वो सेट करके और फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या किया जाता है, क्लोनिंग इनटू वेक्टर ऑफ चॉइस की जो है वो सिलेक्शन कर ली जाती है। ठीक है, ये सारे जो है वो इसमें स्टेप्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है बाय मैसेंजर आरएनए। दूसरा स्टेप हमने डिस्कस किया था ना कि मैसेंजर आरएनए से जो है वो किया जाता है। अब मैसेंजर आरएनए जो है वो किस तरह से वर्क करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसाइजिंग इट फ्रॉम इट्स मैसेंजर आरएनए। अब आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि डीएनए जो है उसकी मैसेंजर आरएनए से भी डीएनए की फॉर्मेशन की जा सकती है। ठीक है, सिंपली जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये देखें, सिंपली जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये न्यूक्लियस है, गोल राउंड सा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और फिर इस मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए से हमने डीएनए बनाना है। ठीक है, ये चीज़ है, ये मैसेंजर आरएनए से हमारे पास डीएनए की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, जब मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये रिवर्स हो गया है, मींस के मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। अच्छा, ये सिंथेसिस जो है ये कहाँ पे हो रही होती है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस ऑफ जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है इसमें। और ये नेचुरली जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेचुरली ये वाला प्रोसेस जो हो रहा होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा होता है, ये रेट्रोवायरसेस के अंदर होता है। ठीक है, जिन वायरसेस के अंदर जो है वो मैसेंजर आरएनए कन्वर्ट हो रहा होता है डीएनए के अंदर, उन वायरसेस को रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो HIV वायरस भी है जो एज अ
रेट्रोवायरस एक्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो एन इन विट्रो प्रोसेस। अच्छा, इसके प्रोसेस के रिजल्ट में जो डीएनए फॉर्म होता है उसको कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ये इसका पूरा प्रोसेस आ जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो उसका क्या प्रोसेस आ जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी किस तरह से यूज़ होता है, कटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जस्ट क्या किया जाता है कि कटिंग की जाती है, उसमें अपना जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्जर्ट किया जाता है और फिर दोबारा से उसको जॉइनिंग की जाती है। और इसके लिए जो है जो एंजाइम यूज़ होता है उसको एंडोन्यूक्लियासिस, डिस्ट्रक्टिव एंडोन्यूक्लियासिस एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। ये 3 इसके मेन स्टेप्स आ जाते हैं जिनके थ्रू ये अकर होता है।